नमस्कार, मानिक अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से। जब भी किसी सरकार के विकास कार्यों की बात होगी तो ज़मीनी स्तर पर उसे मापने की ज़रूरत होगी, देखने की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये ग्राम संपर्क मार्ग है, ग्रामीण संपर्क मार्ग है और देख रहे हैं कितने कचड़े हुए हैं। ये पूरे कचड़े सरकार की हकीकत को बताते हैं। अगर ग्रामीण संपर्क मार्ग कचरा से भरा पड़ा होगा तो आप कयास लगा सकते हैं कि उस ग्राम सभा का विकास क्या हुआ होगा। उस ग्राम सभा के आम आदमी तक सरकार अपनी पहुंच कैसे बनाई होगी। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं और ये ग्राम सभा के लोग हैं, इनसे सच्चाई जानने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी आपके ग्राम पंचायत में घुस रहा था तो मैंने देखा कि आपके ग्राम संपर्क मार्ग पूरी तरह से कचड़े से पटे हुए हैं, कचड़े से सने हुए हैं। क्या लगता है कि जो सरकार है वो सरकार आपके ग्रामीण क्षेत्र में विकास आपके घर के दरवाजे तक दस्तक दे सकी है? आज तक हो गया 9-10 साल से जैसा स्थिति वैसे पड़ी हुई है। अच्छा, आप देख ही रहे हैं। अब इस किसको बोला आदमी, जब अभी कचड़े कीचड़ अब इसमें से मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां फैलती हैं। अभी किसको आवाज दे आदमी? कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। कांग्रेस को आपने देखा, भाजपा को आपने पानी देखा। सरकार बोल रही पानी घर घर मीठा पानी सबको सब दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हैंडपंप का एक सहारा है। 20 घर आदमी इसमें पानी भरते हैं एक हैंडपंप में, और बाकी कोई हम लोगों का सहारा पानी का नहीं है। पानी का लाइन कुछ दिन चालू भी हुआ, वो भी बंद हो गया। टंकी बनी हुई है पानी का, एक आध बार कभी चालू भी हुआ था, लेकिन वो 10 साल से सब 100 पीस बना हुआ है। ये लाइट जो है, लाइट का तार अभी कुछ दिन पहले भी कुछ ठीक किए हैं, बाकी नहीं तो लाइट तो रात ही नहीं आए, कभी आएगी कभी जाएगी, कोई भरोसा नहीं लाइट का। कोई भरोसा नहीं। आजाद भारत के 75 सालों के बाद भी आज की जनता गुलामी की जिंदगी जी रही है। अब यही है कि सरकार बोलती कि जनता की सरकार है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि नहीं, जनता की सरकार नहीं, उनकी खुद की सरकार है। हम लोग जब हमारी सरकार होती तो यहाँ पर हम लोग की समस्या सुनी जाती ना, लेकिन कोई समस्या सुनी नहीं जाती है। अच्छा, आपकी ग्राम सभा का मूलभूत समस्या क्या है, जिन समस्याओं से आप प्रताड़ित हो रहे हैं? लाइट पानी फुल है, लाइट रहेगी फुल तो हम खेती भी अपनी अच्छे तरह से सींच पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन पानी की समस्या बहुत बड़ी है। लाइट की समस्या, ये 2 समस्या सबसे बड़ी समस्या है। साफ सफाई की समस्या है, स्कूली बच्चों की समस्या है। स्कूल कब जाते हैं, अभी लड़के लोग हैं, इनसे कुछ पूछे तो बता नहीं सकते हैं। यही सब समस्या, जब लड़के इस तरह से अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे का विकास भी गाँव का कैसे होगा? क्या आपके बच्चे अच्छी शिक्षा से दूर है? सब लड़के दूर है, कोई प्राइवेट में पढ़ा रहा है, कोई सरकारी में पढ़ा रहा है, लेकिन इनसे आप इंटरव्यू लेके पूछ सकते हैं, लड़के कुछ नहीं आता इनको। अच्छा, कुछ नहीं आता है तो क्या आप लोग खुद मजबूर हैं पढ़ाने के लिए? खुद के क्या करें, बड़े बड़े पैसा वाले जो तो सिटी शहरों में पढ़ाते हैं, हमको कहाँ ले जाए गाँव से? अब 1 एकड़ की खेती मवेशी सब काट के खा रहे हैं। अब उनको अभी शाम को हम लोग ले जाएंगे वहाँ। क्या आपके ग्राम सभा में गौशाला नहीं है? नहीं, गौशाला आज तक नहीं गौशाला नहीं बना हुआ। तो आपका जीवन यापन किस तरह करते, पालन पोषण? अब हो गए जैसी स्थिति है वैसे आदमी किसी तरह से मतलब जीवन यापन आदमी कर रहा है, बाकी कोई क्या करे, जैसा है तैसा है। सरकार के द्वारा योजनाओं की इतनी बाढ़ है कि उन बाढ़ में आम आदमी बह चुका है। ये आपको सही लगता है? अब कहाँ बहता होगा ये पता नहीं, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। अभी क्या बताइए। अच्छा, मौजूदा आपके ग्राम सभा में विकास की गंगा नहीं बहती। मुझे विकास की गंगा बहती पिछले कई दिन से बारिश नहीं हुई है, लेकिन पूरे रोड में आपको विकास की गंगा, और यहाँ पे भी विकास की गंगा देखती। गंगा देखिए, कैमरामैन से चाहूंगा दिखाए, गंगा सूख गई है अभी यहाँ की। नहीं तो पैर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो जूता पहन उतार कर इस रोड से ना निकले। बाइक वाला भी जूता उतार के चलेगा। ये जो यहाँ पर बना हुआ है, यही पे विकास की गंगा दिखती है। ये लड़के लोग सब बनवाए हैं, यही हमारे मोहल्ला के लड़के सब यही बनवाए, पंचायत नहीं बनवाया, कोई नहीं बनवाया। ये किसी का काम नहीं, पर्सनल हम लोग अपने जेब से खर्चा करके रोड बनवाया। सभी लोग चंदा मिला के ये जो बना हुआ है। कैसा चंदा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सभी लोग पैसे, कोई 50, कोई 100, 200, जो जैसे स्थित था, सभी लोग मिलकर और
सभी लोग, कोई मजदूर नहीं, सभी लोग काम करके इसका निर्माण हुआ है। ये जो आप बता रहे हैं, हाँ जी 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 जी, आप मतलब सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं। यहाँ पे बच्चे गिरते थे, मवेशियाँ गिरते थे, आदमी आता था, उचाता था, बार बार परेशान हो गया। फिर ये सोचा गया कि आने से अच्छा यही है कि कोई 200 कोई 400 लगा के इसका निर्माण किया जाए। ये देखिए आपको सरकार के विकास की सच्चाई। जनता आज भी आज़ादी के 75 सालों के बाद भी सरकार विकास का पैसा जो भेजती है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। उसका पैसा कहाँ जाता है, उससे जनता का कोई सरोकार नहीं। जनता अपने पैसों से इसका निर्माण कराई है ताकि आमजन को सुविधाएं मिल सके, सुखी से रह सके। तो क्या लगता है इस बार जनता, यहाँ की जो जनता है, बदलाव चाहती है? जनता बदलाव चाहती नहीं, बदलाव अभी आपको 2 से 3 महीने के अंदर मिल जाएगा। जनता फुल मूड में नहीं चाहिए ऐसी सरकार। बोलते 24 घंटे बिजली है, कोई बोलते 24 घंटे बिजली रहती है, 12 घंटे भी। यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर मेरा सोलर प्लांट है, वहाँ से किसको कितना लाभ मिला? यहाँ की पूरी किसानों की जमीन चली गई। जो भी मवेशी थे, घर बना हुआ है, पर सब लोग जितने भी किसान हैं अपने खेतों में जाके रात भर मवेशियाँ ताकते हैं। सोलर प्लांट से लाइट भी देने का। मवेशी वहाँ पे रहते थे, इसके वहाँ मवेशी की जगह में तो सोलर प्लांट बन गया। अब जो भी मवेशी हैं पूरा गांव में जाते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आवारा पशुओं की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या। ये देखिए वहाँ से बैठे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से इस वीडियो में कि इनके अगल बगल मच्छर पनप रहे हैं। और रही बात गरीबी को दूर हटाने की, वो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम बैठे हैं, इनके गले में पट्टा लगा हुआ है, इनके इलाज का भी हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए सर, आपकी उम्र कितनी है? बात ठीक है। तो क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है उससे आपको क्या संतुष्टि है या नहीं? संतुष्टि 15-20 साल हो हम बड़े तंग है यहाँ। प्लांट में कहीं से 50-50% नौकरी हम अपने जमीन नौकरी नहीं थी, जो जमीन लगी जो जमीन बची का रास्ता लेके कम से कम हमारे परिवार के 200 एकड़ जमीन, 200 एकड़ जमीन के 7 साल रास्ता पता नहीं। एप्लीकेशन सब कलेक्टर DSP तहसीलदार जितने विभाग आई कोनो विभाग बकाया नहीं, ठीक है। सुनिए 200 एकड़ जमीन थी, 200 एकड़ जमीन पूरे परिवार में 200 एकड़ जमीन पड़ी। 200 एकड़ जमीन, यानी कहते हैं बहुत बड़े जमींदार होने के बावजूद भी इनकी हालात आज ऐसी है। तो इस हालात को आप किसको दोष देना चाहते हैं? सरकार के दोष, सरकार चल रही होगा दोस्त वही क्या कहता उनका तो क्यों सोचता नहीं करे, तो दोस्त तो वही क्या है ना, क्यों सुना तो नहीं है। यहाँ ना आए रहे थे कुछ मैंने एप्लीकेशन दी तो पैर तक दवा दी, पता नहीं कहाँ गए, क्यों सुना यही नहीं है, कोई सुना नहीं। तो क्या इस बार चुनाव होने वाला है आपके MP में, तो क्या बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि बदला है, सरकार बदला है। कौन सी सरकार चाहते हैं? ये हम कह जाएंगे कौन सरकार आवा की, एक है आदमी नियुक्ति करा था हो गया है भाई, कौन सरकार आवा कोई सरकार भी आए। जैसे कि आज तक के जीवन में आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई देखते रहे, ठीक, कोई अन्य विकल्प ही नहीं था आपके पास। वो एक सिक्के के 2 पहलू थे। लेकिन पहली बार आपको विकल्प मिला है आम आदमी पार्टी के रूप में, जिसने पंजाब में सरकार बनाई है, दिल्ली में भी सरकार बनाई है। क्या वो विकल्प आपके लिए एक बेहतर विकल्प है या नहीं? है विकल्प होगा जो हम दे रहा न्यूज में है कि हम यह कारब हो गया है, तो सत्ता में ठीक चल रही, यहाँ जाओगे सत्ता चल रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके साथ जो मौजूदा सरकार है उसने आपके साथ क्या छलावा करने का काम किया? बहुत ज़्यादा छलावा हुआ है। सब किसी ने युवक को रोजगार नहीं हमारे गांव में, सिर्फ दिखावा सरकार करती है रोजगार का।
हमारे यहाँ कम से कम 90-100% में 20% भी रोजगार नहीं है, जबकि हमारे यहाँ सौर ऊर्जा है। सरकार ने लोकल इसी गांव में सौर ऊर्जा लोकल है, लोकल इसी गांव में सौर ऊर्जा है। बदवार में बिजली देने को बोली थी सरकार, रोजगार देने को बोली थी, शिक्षा देने को बोली थी। ये सौर ऊर्जा हमारे गांव को गोद ली हुई है। यहाँ गोद लेने के बाद भी गुड़ क्षेत्र में बदवार सबसे पिछड़ा, गुड़ विधानसभा में सबसे पिछड़ा गाँव, विधानसभा का सबसे पिछड़ा गांव, कोई विकास नहीं है यहाँ। और सब, जबकि गुड़ विधानसभा में हमारा ग्राम पंचायत सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर में 5,000 यहाँ वोटर हैं। 5,000 वोटर होने के बावजूद भी यहाँ की आप हर एक गलियों को घूम लीजिए, कचरा, मिट्टी, सिर्फ प्रदूषण के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा हमारे गाँव में। हर एक किसी भी मोहल्ले में आप किसी भी 22 वार्ड में किसी भी वार्ड में जाइए। आप क्या करते हैं? हम किसानी करते हैं। किसानी करते हैं, तो क्या आपके खेती बाड़ी में क्या लाभ मिलता है? खेती बाड़ी में क्या लाभ मिलता है? सब जानवर चल लेते हैं यहाँ पे, ना गौशाला है ना कुछ है। गौशाला तो मोदी जी बोले हैं कि हमने गौशालाओं आवारा पशुओं के लिए गौशाला खोला है, पीएम किसान सम्मान निधि। तो पीएम किसान सम्मान निधि आपको मिलता है? सम्मानजनक तरीके से खेती कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं हम लोग। क्या सम्मान निधि 2000 में क्या होगा किसानों को? क्यों नहीं होगा? क्या कौन से किसानों को होगा? हमें इतने सारे हमारे गांव में किसान हैं। आप युवा किसान हैं, आप ही समझा सकते हैं, बताइए, समझाइए। हमें क्या होगा 2000 में? 2000 में मेरे लड़के बच्चे क्या करेंगे? सरकार क्या दे रही है? 2000 में क्या होगा? 2000 में तो खाने के लिए भी नहीं होगा किसी को। 2000 में 1 क्विंटल डीएपी नहीं आ रही है। जी बताइए, क्या बोल रहे हैं? 2000 रुपए में 1 क्विंटल डीएपी तक नहीं आ रही है, बताइए। तो क्या आप अपनी फसलों का जो उत्पादन करते हैं एमएसपी पर बेच पाते हैं कि नहीं? नहीं पाते। एमएसपी पर नहीं बेच पाते हैं। जैसे कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, उसकी कीमत स्वयं निर्धारित करती है। तो जब हम गेहूं, चावल, धान हम उत्पादन उसका करते हैं, तो हमारा अधिकार है कि उसकी कीमत हम स्वयं निर्धारित करें। तो आप उसको स्वनिर्धारित कैसे कर पाएंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा मसला है, बताइए। मसला तो है, लेकिन सरकार हमारे किसानों के ऊपर ध्यान ही नहीं देती है। मतलब सरकार आपका अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अब देखिए शिक्षा में देखिए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिए उतना दहाड़ेगा। अभी सरकारी स्कूलों में आप जाकर देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में भी इतनी मनमानी फीस बढ़ा दी गई है कि लोग किसान किस तरह। अच्छा ये बताइए, आप एक युवा हैं, मध्य प्रदेश में युवाओं की हालात पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे शिवराज की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को लेकर के। विधानसभा सत्र के जब सत्र चल रहा था तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मौजूदा समय में 25 लाख प्लस बेरोजगार, ठीक है। तो हाल के घोटाले इतनी बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, तो उसको देख करके लगता है कि जितनी भी परीक्षाएं होती होंगी सब घोटालों की भेंट चढ़ती होंगी। जी बिल्कुल, परीक्षाएं तो आयोजित होती हैं, लेकिन उनका रिजल्ट, जैसे अभी आप देख सकते हैं वर्तमान में जो पटवारी परीक्षा हुई, तो उसका जो रिजल्ट आया, तभी रिजल्ट तो आया, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार हो कि अभी जब भ्रष्टाचार उजागर होने लगा तो उन्होंने नियुक्ति पर रोक लगा दी। अभी देखिए पटवारी परीक्षा में कोई एक जो मध्य प्रदेश में नंबर 1 रैंक में पटवारी में आई थी, उनसे सवाल पूछा गया कि जैसे महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश किस जिले में है, तो उन्होंने ये नहीं बता पाई और नंबर 1 रैंक में आई थी, बताइए। तो सब भ्रष्टाचार के तरीके से जो सरकार के जो चहेते लोग हैं उनको नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन जो और जो दूसरे लोग हैं उनको नहीं दी जा रही। अच्छा, आप जैसे युवाओं की पसंद इस बार कौन सी पार्टी है? हमारी सबसे पसंद इस वर्तमान में जो अभी हमारे रीवा में महारैली हुई थी 18 तारीख को, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे। उन्होंने बताया कि जो हमारे दिल्ली में जो हम यहाँ देने का वादा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है इस बार हम सब मतलब पूरे रीवा के जो लोग हैं उन्होंने संकल्प लिया कि आम आदमी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में नई पार्टी आ रही है, हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली और पंजाब मॉडल से आप खुश? बहुत प्रभावित है। बहुत प्रभावित है। कौन से मॉडल से? एक युवा होने का सबसे पहले उन्होंने जो शिक्षा का जो किया है, जो दिल्ली की जो स्कूलें हैं उनको एकदम कॉन्वेंट स्कूल जैसे बना दिया है। वहाँ के टीचरों को उन्होंने बताया कि विदेशों में जाकर ट्रेनिंग दिलवाया कि वहाँ विदेशों में कैसे पढ़ाई की होती है। फिर उन्होंने उस मॉडल को दिल्ली में लागू किया।
और जो कलेक्टर एसपी और जो ठेला लगाने वाला व्यक्ति हो, उनका भी बेटा सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहा है। और जैसे कहा कि मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने कहा था, तो हमारे गांव में अगर कोई बीमार होता है तो सीधे जो हमारा जो गुड़ लगता है वहाँ पर जाकर ले जाना पड़ता है, या सीधे रीवा ले जाते हैं। तो उन्होंने जैसे कहा कि हर मोहल्ला में तो रात में अगर किसी कोई भी समस्या होती है तो अपने मोहल्ले में क्लिनिक है तो वहाँ भी दवाई हो जाएगी, तो किसी को कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो शिवराज बनाम कमलनाथ जो आज तक मध्य प्रदेश की जनता देख रही थी, वो अब देख रही है शिवराज बनाम कमलनाथ बनाम केजरीवाल। तो इस टिकड़ी की लड़ाई में इस बार कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता बना सकती है या किसी के सहयोग से बना सकती है? आम आदमी पार्टी के मॉडल की बड़ी चर्चा की, एक युवा होने के नाते उन्होंने हर एक मॉडल की बात की। क्या आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में भी अपना वजूद कायम रखेगी? ये तो अभी मौजूदा टाइम में हम लोग नहीं बताएंगे। हालात को ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से भाजपा यहाँ से सफाया हो रही है। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि मौजूदा टाइम में हम नहीं बताएंगे, लेकिन मौजूदा समय में आप समस्याएं तो बताएंगे, क्या समस्या है? हाँ, समस्याएं आपको बताएंगे। यहाँ आप बुधवार से लगा हुआ सोलर प्लांट है, 750 मेगावाट बिजली पैदा होती है। यहाँ की हालात ये गुजर रही है कि यहाँ के किसानों को लाइट नहीं मिलती, अभी भी लाइट नहीं। ये हालात है कि मतलब 24 घंटे में 5 घंटा लाइट मिलती है, जो भी मिलती है तो बराबर लाइट नहीं मिलती, आती है चली जाती है। हालात है यहाँ के लोगों की इतनी समस्याएं कि यहाँ अहरा पड़ता, जितने शहर के आवारा पशुएं हैं सब यहाँ लाकर पहाड़ में छोड़ देते हैं। यहाँ के किसान खेती करना आसान है, मवेशियों को ताकना आसान नहीं है। इस तरह के हालात से, जिस तरह कारगिल में लड़ाई लड़ते हैं बंदूक लेकर, उस तरह यहाँ मवेशियों की व्यवस्था में इनको किसानों को झेलना पड़ता है। इस तरह के हालात है बर्बाद के। यहाँ सोलर प्लांट में 250 मेगावाट बिजली पैदा होती है, वो लाइन 750 मेगावाट वो जाकर दिल्ली के मेट्रो ट्रेन चलते हैं। यहाँ के लोगों को 1 भी मेगावाट बिजली नहीं मिलती है। और प्रदेश सरकार ने घोषणा किया कि यहाँ के गरीब मजदूर, किसान और लोकल ठेकेदारों को सोलर प्लांट में लोकल आदमी को काम मिलेगा। प्रदेश सरकार घोषणा की सत्ता पर, लेकिन ये हालात है कि यहाँ की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि बाहर के ठेकेदार पूरा काम करेंगे, छोटा मोटा काम जो स्थिति होगी कहीं से पानी ले लेंगे, किसी बंदे से चारा कटवा लेंगे। जो हालात ऐसी है कि जो मतलब 5 रुपये 5% काम यहाँ के लोकल आदमी को मिलता है। ये प्रदेश सरकार शिवराज सिंह के शासनकाल में ही यही स्थिति पैदा हुई है। सोचने का विषय है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। ये सोच करके यहाँ के जनता लोग बहुत खुश होंगे कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, हमारे यहाँ तो 24 घंटे बिजली आएगी। लेकिन शिकायत यहाँ पर आ रही कि सोलर प्लांट नज़दीक में होने के बावजूद भी हमारे यहाँ बिजली मुश्किल से आती है, और यहाँ तक कि किसान जो खेती करते हैं वो भी शायद आसानी से कर सकते हैं। मुश्किल ये पीएम किसान सम्मान निधि, यानी किसानों को सम्मानजनक तरीके से खेती करने के लिए पीएम अपने तरफ से कुछ न कुछ मदद करते रहते हैं। तो क्या पीएम सम्मान निधि से जो आपको पैसा मिलता है उससे आपको कुछ फायदा हो पाता है? कुछ नहीं, 2000 रुपये दे के नाम मात्र का है। 2000 तो ठेला वाले एक दिन में कमा लेते हैं। भैया किसानों को 2000 किस मामले में एक बोरी तो खाद नहीं मिलती है, आप बताइए। ये हालात है कि सोलर प्लांट लाइट भी मिल जाती है, आगे किसान तो इनकी भरण पोषण हो जाता है, खुद इनका रोजगार बन जाता है। लाइट नहीं है, बारिश की हालात देख रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या स्थिति पैदा है। तो किसान क्या सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहता है आपके क्षेत्र का? बारिश पर ये नहर में कभी 10 साल पहले ना इधर का हालात हुई कि 10 साल पहले नहर का भी यहाँ से हम लोगों ने 11 दिन धरना प्रदर्शन में थे। इसका हम लोगों ने विरोध किया। पुराना सर्वे जो बाड़सागर में लगा था, पहाड़ से लेकर मऊगंज होकर क्रॉस होना था, ये 20 को बुधवार को 2 टुकड़े में बांट कर नहर को निकाल दिया। ये नहर की हालात आप देखेंगे, ये आपका पलिया गांव पड़ता है, ये देव तालाब के पास में, वहाँ हाई नेशनल में अभी तक का क्रॉसिंग नहीं हुआ है। और इसका कभी पानी खुलता है, कभी बंद हो जाता है। इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि किसान को लाइट मतलब नहर से पानी मिलेगा। भारत देश युवाओं का देश, लेकिन युवाओं के लिए सरकार करती क्या है? सवाल ये होता है। बेरोजगारी का आंकड़ा जब आता है, बात करेंगे CMI जो एक बहुत बड़ी वैश्विक रिसर्च संस्था है। भारत में बेरोजगारी को लेकर के हर तीसरे महीने पर वो बेरोजगारी का आंकड़ा निकालती रहती है, सच्चाई बताती रहती है। और सरकार कहती है
कि ये जो है किसी पार्टी के अंतर्गत काम करके हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करती है। मौजूदा समय में बेरोजगारी आंकड़ा है 9%। तो बताइए, भारत में छोड़िए आप अपने एमपी के युवाओं की हालत बताइए। आपके यहाँ स्वरोजगार योजना लेकर आए शिवराज जी, क्या उसका भी लाभ मिलता है आपको? 18 साल से तो है, इसको जो अब मिला है पता लगा लीजिए। 18 साल से तो मध्य प्रदेश में सरकार है, किस बेरोजगार को मिला है? भर्तियां होती हैं कागजों में, और जो जिसका रिजल्ट हुआ वो भी पता चल रहा 15-15 लाख में बिक गई। अब यहाँ तो अपने जेब में पेपर देने जाने के लिए किराए का पैसा नहीं है। 15 लाख रुपए दो, नौकरी लो। पटवारी में क्या हुआ? अच्छा, पटवारी भर्ती में क्या हुआ? एमपी पुलिस का पेपर है, उसमें क्या हुआ? घोटाले पे घोटाले। 15 लाख दो, सरकारी नौकरी लेकर जाओ। और जो जिस आप बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है उसमें आप भ्रष्टाचार नेता ले आओ, बीच में वॉशिंग मशीन लगी है जिसका नाम बीजेपी है, उधर से ईमानदार नेता निकाल दो। सिर्फ हम जब से जानने लगे सिर्फ आम आदमी पार्टी कैसी है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि मैंने खुद जाके काम देखा दिल्ली में। मैं दिल्ली गया था भाई के पास, मैंने दिल्ली की सुना था मॉडल, पर वहाँ जाके अपनी आंखों से देखा। क्या मॉडल देखा आपने? किस तरह का मॉडल? हमारे रीवा में गीता ज्योति स्कूल बनी, सबसे हाई स्कूल है, सबसे ज्यादा उसकी है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के आगे वो प्राइवेट स्कूल, उसकी वहाँ की ऐसी व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था आप जाके देख लीजिए। 40 लाख रुपए था फ्री। आयुष्मान योजना बोलते हैं ना, कितने आयुष्मान योजना का लाभ हुआ है? एक एक्सीडेंट हो जाओ तो अगर आप सरकारी अस्पताल में आयुष्मान को बता दोगे तो आपका इलाज नहीं होगा, मर जाओगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था ऐसी है कि रस्सी बांध कर एम्बुलेंस चल रही है, रस्सी बांध कर किसी भी एम्बुलेंस की कहीं भी आपकी एम्बुलेंस मिलेगी, आप उसकी एक फोटो निकालिएगा, फिर देखिएगा उसमें कितने जोड़ लगे हुए हैं। उतना तो किसी कपड़े में जोड़ लगे होंगे जितने एम्बुलेंस। ये व्यवस्था स्वास्थ्य लाइट के देख लिए कैसे शिक्षा की व्यवस्था। हमारे गाँव में स्कूल है, हमारे गांव विद्यालय है, 12वीं तक विद्यालय। एक विद्यालय मेरे गांव बना हुआ है, 12वीं तक की बच्चे पढ़ते हैं। उनको शौचालय नहर में जाने के लिए जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अब बात करें स्वास्थ्य की, ये गुड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। अभी आप जाइए, बुखार आपको आया है, 12 बजे के बाद आपको बोल देगा कागज में लिख के रीवा भगा देगा। और रीवा में भी जाओ, उम्मीद है। अभी मैं एक यहाँ पे मेरे पास डाटा नहीं है, डाटा आ गया। एक अपने मित्र का पेट में दर्द होता था, उसको संजय गांधी ले गए थे, डॉक्टर ने उसको सोनोग्राफी लिखा था। सोनोग्राफी उसका रिपोर्ट 26 जनवरी 2024 को जांच कराने के लिए। मैं उसको यही बोला कि भाई अभी चलते हैं, इसके बाद एम्बुलेंस साथ में लेकर आएंगे। निकल लिए क्या? अभी पूरा डाटा मेरे पास आया हुआ जो कि डॉक्टर द्वारा लिखित है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि उसको दिखाएं। सरकारी अस्पताल की ऐसी व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी की ये स्वास्थ्य की नीति है। अब बात की किसान की, 2000 रुपए हर किसान दे देगा, पर कम से कम आवारा पशु तो रोक लो। जो 2000 सम्मान निधि बोलते हो ना, वो मेरे से ले लो, मैं खुद दे दूंगा अपने जेब से, पर आवारा पशु तो रोक लो। रोड में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप बदवार से लेकर रीवा तक जाइए, प्रतिदिन ऐसा किसी दिन ना हो इस रोड पे एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट की बजाय मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि ये सोनोग्राफी की रिपोर्ट है जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि स्वास्थ्य में नंबर 1 मध्य प्रदेश चल रहा है। आके थोड़ा इसे दिखाएं एवं जनता तक रूबरू कराएं कि दूसरे साइड ये देखिए, ये लिखा हुआ है सुबह 9, इसमें लिखा है कि सुबह 9 बजे खाली पेट आना है। हाँ, और कब आना है? 26 जनवरी 26 है अक्टूबर 2023 को। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद अब बताइए, हमारे पेट में दर्द है, अब आज दर्द है, आप बोलोगे टेबलेट 10 दिन बाद खाना, मेरी तो ऑलरेडी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसको प्राइवेट अस्पताल में ले गए जहाँ 10,000 12,000 रुपए लगा, तब जाके उसका सोनू आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं। आयुष्मान कार्ड पैसा कहाँ आ रहा है आयुष्मान कार्ड में? ये डेट अपने को मिली थी कि इतने तारीख को 4 दिसंबर 2023 को। अब बताइए, एक अभी मेरे पेट में दर्द है, आप बोलोगे 4 महीने बाद दवा लोगे,
नहीं चाहिए ऐसी आप निजी सरकार। अस्पताल में चले गए क्या? वहाँ पर भी सरकार कहती है कि चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो। आप निजी अस्पताल की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ संजय गांधी अस्पताल बनी हुई है, आप जाके सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसके जस्ट बगल में एक सोनोग्राफी मशीन रखा हुआ है गोस्वामी वाला। उसकी मशीन आज तक कभी नहीं बंद हुई और संजय गांधी में 20 मशीनें वो कभी चालू ही नहीं हुई। बात करते हैं, ठीक पीछे देखिए ये खपरेल का घर और इसको तिरपाल से ढका गया है, जबकि कहते हैं कि मोदी जी ने कि 2022 तक करीब 80% लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है। तो इस 20% लोगों की भरपाई करने के लिए पीएम आवास योजना की अवधि को और एक बार फिर से बढ़ाया जाता है। कि भाई साहब से चर्चा करने की कोशिश करता हूँ और सच्चाई जानने की कोशिश करता हूँ। मेरे और आपके ठीक पीछे एक तिरपाल वाला घर है। क्या आपके ग्रामीण क्षेत्र में योजनाओं की बंदर बाट होती है? ये जात को देख करके ये योजनाओं का लाभ दिया जाता है? देखिए, अभी जो पीएम आवास योजना की बात चल रही है, पैसा तो आया है लेकिन जो ग्राउंड में है रियलिटी अगर देखिएगा तो ग्राउंड में बना नहीं है। बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिसमें से जो अपना यहाँ ग्राम का GRS होता है, सचिव होता है, तो उन्होंने फेरबदल किया और उनके साथ साथ उन्होंने इतना फेरबदल किया कि कुछ लोगों को मिला और कुछ लोगों को ना फर्जी। अभी आप अगर आंकड़ा हम दिखाएंगे तो हमारे गांव में समथिंग हमें याद है कि 700 कुछ मकानों का आया है। हमारे ग्राम बदवार में ग्राम पंचायत में 700 मकानों का आया है। तो हमने ज़्यादा नहीं लेकिन हमने सर्वे किया था, तो सर्वे में हमें ना सिर्फ ग्राउंड में मकान बने हुए सिर्फ 200 मिले हैं और 200 मकान बने हुए हैं। कुछ तो रिटर्न गए हैं, ठीक है, जो पात्र नहीं थे फिर भी उनका आया था तो रिटर्न गए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका पैसा निकला हुआ है लेकिन घर नहीं बना हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्यों हुआ? ये GRS की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार एक करवाती सर्वे कि जैसे हर साल के एक सर्वे निकलता है कि हम ये साल के इतना जैसे 2021 में अगर इतने मकान सेंक्शन करवाए बैंक वाले घोटाले, दूसरे साल जब होता है उस मकान का पहले निरीक्षण होता है कि सही में वाकई में बना है कि नहीं। तो फाइलों में सारी चीजें चली जाती है और फाइलों में गड़बड़ क्यों होती है भाई? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि उस अधिकारी को इतना वो करे, कड़ाई से करे कि ताकि वो अधिकारी गलत करे ही ना। एक मुद्दा बड़ा अच्छा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आपकी समस्या है। ये फाइलों वाली सरकार है तो क्या 50% कमीशन वाली भी सरकार मानेंगे? वो तो है ही, उसमें कोई शकी नहीं। मैं अभी आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल है हमारा अभी ये जो ऐसे पिछले असेंबली हुआ था, चुनाव जो हुआ था जिसमें कांग्रेस की सरकार आई थी। आप ये बताइए, बीजेपी बोलती है कि करप्शन बंद करेंगे। भाई करप्शन तो आप ही शुरू कर रहे हैं ना। आप ये बताए 35 MLA खरीदा, सरकार बनी थी ना, तो क्यों खरीदा? क्या जरूरत थी? आप भी थे ना यहाँ 10 साल, तो जरूरत क्या थी कि पहले से वो विधायक खरीद के आप फिर सरकार बनाए? तो यहाँ भ्रष्टाचार की शुरुआत तो आप ही कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे भाई? और यहीं तक नहीं, हर जगह देखा जाए तो समथिंग एक अभी कुछ वो बना था, याद नहीं है मुझे, लेकिन 835 करोड़ का कुछ घोटाला आया था बीजेपी का, जिसमें सिर्फ विधायकों को खरीदा गया है। आप बताइए, आपके 835 करोड़ का आपने सिर्फ विधायक खरीदा है। तो आप विधायक खरीद रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। कैसे विकास कर रहे हैं भाई, हमें बता दीजिए ना। और ये जो मामला हाल ही में अभी स्वास्थ्य वाला बताए हैं, मैं खुद ही इसका जीता जागता सबूत हूँ। मैं खुद ले गया था, वो मेरा दोस्त है। क्या है कि एक्चुअली उसके पेट में दर्द था और अक्सर ऐसा होता है कि अगर पेट में दर्द हो तो समथिंग ज़्यादातर डॉक्टर यही बोलते हैं कि पथरी की शिकायत होती है। तो इसी उम्मीद में हमने ले गया था तीन हॉस्पिटल, जो हमारे रीवा के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं संजय गांधी, और एक बिछिया हॉस्पिटल है, और एक अभी जो सुपर स्पेशलिटी बनी हुई है जिसे कहा जाता है बहुत मल्टीप्लेक्स सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। जी जी, हमें तो नहीं लगता है। हमने तो गया भाई, हम गए पहले, हम उसको बिछिया में ले गए तो OPD हमने पर्ची कटाया, हमारे पास पर्ची भी है। पर्ची कटवा के गया तो वहाँ लाइन में लगा था। फिर डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर देखा और कुछ बताया नहीं। वो सीधे एक वो पैरासीटामोल की टेबलेट दिया और एक कुछ और 2 ही दिया था, दर्द और बुखार की, दे के बोला जाइए, और कुछ नहीं बोला कि क्या कराना है क्या नहीं कराना। ऐसे मरीज क्या करेगा? अपनी जिम्मेदारी साथ झाड़ लिए। अब मरीज चला गया वहाँ से। अब जब मरीज का आप कुछ नहीं करो तो क्या करेंगे? जबरदस्ती करोगे तो भगा देंगे। वो तो रूल ही होता है, वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो सारे भगा ही देते हैं। फिर दूसरा हमने गया वहाँ, वही सुपर स्पेशलिटी में। सुपर स्पेशलिटी में हमें गया तो वहाँ देखा हमने बहुत सारी, मतलब इतनी एक लाइन में 100 आदमी खड़े थे। हमने अपने दोस्त को लाइन में लगाया
बोला जाओ। वहाँ पे वो गया और जैसे काउंटर पे पहुँचता है, ओपीडी पर्ची कटती है, इसके बाद बोला जाता है कि यहाँ पेट का कोई डॉक्टर नहीं रहता। अब सोचिए, अगर किसी के पेट में दर्द है इतना और इतना भारी दर्द है, और वो बताइए 2-3 घंटे लाइनों में लगा के फिर उसको बोला जाए कि डॉक्टर नहीं है और कुछ बताते नहीं हैं। फिर हम गए संजय गांधी, उसी दिन की बात है, हम तीनों हॉस्पिटल में गए। संजय गांधी में गया तो सेम डे में संजय गांधी में गया तो ठीक है, वहाँ तो डॉक्टर थे, उन्होंने देखा, उन्होंने एक सोनोग्राफी के लिए लिखा कि आप जाके सोनोग्राफी करवाइए। तो हम गए, पहले तो फॉर्म लेने गए तो फॉर्म तो दे ही नहीं रहे थे, कोई इधर बोला था एक से बढ़कर एक घोटाले। बताता हूँ आपको, फॉर्म लेने गए तो फॉर्म तो दे ही नहीं रहा था। उसके पास जाए तो बोलता है मेरे पास फॉर्म ही नहीं है, उसके पास जाए तो बोलते हैं मेरे पास फॉर्म ही नहीं। फॉर्म दिखाइए, दीजिए फॉर्म। ये फॉर्म देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्म को लेने के लिए एक सोनोग्राफी का एक फॉर्म होता है जो वहाँ संजय गांधी में मिलता है जी सर। इस फॉर्म को लेने के लिए कम से कम आपको बताया ना, उस हमारे दोस्त को वही था पेशेंट, तो वही जा रहा था, काफी संघर्ष करना पड़ता है। तो उसको कम से कम 10 कमरे में घुमाया गया, तब जाके फिर उसको फॉर्म दिया गया। फॉर्म देने के बाद जब वहाँ से डॉक्टर लिखता है तो फिर वो जहाँ सोनोग्राफी मशीन होती है वहाँ जाके उसको डेट दिया गया 26/10/23, और ये हम गए थे अभी 12 तारीख को, 26/10/23 तो ये उसको डेट दिया गया था। इसके बाद उससे मैं पूछा डॉक्टर से कि भाई अगर इतने ये बताओ, ये ऐसी डेट दे रहे हो और ज़रूरत अभी है और पेट ऐसी है कि वो है कि वहाँ सारी चीज़ें, सारा सिस्टम ही वही है, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा, आप लेंगे? तो बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं। ठीक, फिर एक इसमें 4/12/23 की दी गई रिपोर्ट। अब सोचिए 10-12 मतलब 2 महीने। बोले कि 2 महीने बाद आइए, आप नंबर लगाइए, आपको हम सोनोग्राफी करेंगे, इसके बाद हम आपको रिपोर्ट बताएंगे। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ऐसा हाल है, और ये सरकार बोलती है कि हम बहुत अच्छी सुविधा कर रहे हैं। मतलब आदमी मरीज देखा जाता है कि मर जाए या बच जाता है कि नहीं 2 महीने बाद, फिर हम देखेंगे कि इसका इलाज करते हैं। अगर बच गया तो हम उसका इलाज कर देंगे, बोलेंगे कि हाँ बच गया, बहुत अच्छा हुआ। नहीं बचा तो इलाज ही नहीं करेंगे। तो ऐसी सुविधाएं नहीं चाहिए। और ये जो कांग्रेस भाजपा बोलती है कि हम भ्रष्ट सरकार बनाएंगे, तो हमें तो नहीं लगता है, ये सिर्फ फाइलों का है। और ग्राउंड में तो मैं भी देखता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं, लेकिन मैं बहुत सारे गाँव में गया हूँ और रियल चीज़ देखा जाए तो बहुत ही खराब स्थिति। आप तो देख ही रहे हैं हमारे यहाँ, जी जी पीछे देख रहा हूँ। अब ये देखिए पूरा नाला पानी भरा हुआ है।